Hello class first year. So now after the journal entries, I think you have passed all the journal entries. Then after the next thing is done will be that is ledger, right? Classification of account, right? As you know, I am Robin. एंड क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप घर से चले, स्कूल में एंटर हुए, उसके बाद आपने अपने बैग क्लासरूम्स में रखे और फिर असेंबली के लिए आप ग्राउंड में या ऑडिटोरियम में या जहाँ पर भी हॉल में आपकी असेंबली होती है वहाँ इक्वली मीन्स अकॉर्डिंग टू योर हाइट और अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर आप अपने अपने क्लास का जो लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो इतना बड़ा मॉब है, एक क्राउड है, स्कूल का स्ट्रेंथ है, वो सेपरेट लाइंस में खड़ा हो गया, पर्टिकुलर क्लास की एक एक लाइन बन गई। तो वो एक एक लाइन एक एक जर्नल है। हैव यू गॉट इट? सभी लोग जो खड़े हैं वो पूरा एक जर्नल है, ऐसा मान सकते हैं आप। जर्नल एंट्री होने का मतलब कि जब सारे बल्क में ट्रांजैक्शंस आपके पास थे तो आपने उन्हें एंटर करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 मीन्स डेट वाइज आप एंटर करते चले गए। वैसे ही यहाँ पर क्लास वाइज लाइंस खड़े हो गई हैं स्कूल की आके, राइट। आफ्टर द असेंबली, आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, आप अपनी लाइन से अपने क्लासरूम तक जाते हैं। यस, क्लासरूम में जाना किसी एक पर्टिकुलर लाइन का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम ट्रांजैक्शंस को एक लाइन में रखा गया था, सेम स्टूडेंट्स को, सेम क्लास के स्टूडेंट को, सेम सेक्शन के स्टूडेंट्स को एक लाइन में रखा गया था और वो उठकर चले गए हैं क्लासरूम में। तो अब इस असेंबली में से अब उन लाइंस का बनना भी लेजर ही हो जाना है एक तरीके से, और ये पूरी लाइन जब क्लासरूम में जाके बैठ जाती है मीन्स एक क्लास की फॉर्म हो जाती है। उस एक स्ट्रेंथ का एक हिस्सा, एक क्लास मान लीजिए फर्स्ट ईयर कॉमर्स है, तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स अपने क्लासरूम में अपने रूम में जाके बैठ गई है। दिस इज कॉल्ड द लेजर। क्लासीफाई हो गया। अब आप टोटल स्ट्रेंथ से आप क्लासीफाई हो गए कि क्या हुआ है, आपका क्लासिफिकेशन हो गया कि दिस स्टूडेंट्स या दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर कनेक्टेड या आर इंटरेस्टेड या आर एंगेज्ड इन कॉमर्स या आर अटेंडेड या एडमिटेड एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो एक कॉमर्स सेक्शन हो गया, एक मैथ सेक्शन हो गया, बायोलॉजी सेक्शन हो गया, नीचे और क्लासेस 10th ABCDEF जितने भी सेक्शंस हों, फिर 9 क्लास भी अलग हो गया, फिर नीचे तक आप मानते चले जाइए। तो दिस इज द वे, इज इट डन? तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जब आप अपने अकाउंट्स को एक एक हाउस प्रोवाइड करा देते हैं, ये हाउसिंग है उसकी, राइट। एक अकाउंट का एक हाउस और उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो सब उसके घर में रहेंगे, हाउसिंग हो जाएगी उनकी, राइट। ये तो एक कॉमन वे है। अब जो डेफिनेशंस जो राइटर्स लिखते हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। ये कहा जाता है कि द लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट एंड इट इज इन दिस बुक दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस would ultimately find their place, would ultimately find their place, उनका एक हाउस बन जाता है, राइट, अंडर their accounts in a daily classified form, और अपने अकाउंट के अंदर उनका भी एक हाउस हो जाता है। तो इस तरह से आप अकाउंट्स को सेपरेट कर देते हैं और वो सेपरेशन या क्लासिफिकेशन करना ही जो है वो लेजर फॉर्म करना होता है। समझ में आ गया? मीन्स पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट के लिए आप अलग अलग से रिकॉर्ड रखवाते हो, ठीक है।
और यहाँ पे एक लाइन और लिखी है कि इन लेजर वन सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है। ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए आप एक अकाउंट, एक न्यू ओपन हाउस बना देते हैं, वो उसके नाम से होता है। इज इट डन? ठीक है। डेबिट और क्रेडिट होंगे इसमें फॉर्म में। इसका जब हम वो देखते हैं ग्राफ, मीन्स का फॉर्मेट कहिए उसको, ठीक है, तब आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ये और कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसी में जिसमें भी प्रॉब्लम लग रही है या कोई और चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है अगर, तो यू कैन जस्ट आस्क, राइट। और यहाँ पे काम की बात ये मिलती है कि फाइनल एंट्री जो कही जाती है वो लेजर ही होते हैं। लेजर इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ठीक है। सभी के अकाउंट्स बनते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। भेदभाव का मतलब है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे जनरल के अंदर, उन सभी ट्रांजेक्शन्स का, उन सभी अकाउंट्स का, अकाउंट समझ रहे हैं ना, जिसके आगे अकाउंट लिख रहे हैं आप, वो अकाउंट हैं। आप डाटा और क्रेडिटर्स के अगर नेम लिखते हैं, उसके आगे अकाउंट नहीं लिखते, लेकिन उनके भी अकाउंट्स बनते हैं। मींस ऑल द एसेट्स विल बी लेजर्ड, ऑल द कैपिटल्स और सॉरी ऑल द liabilities, capital, revenue, expenses or other contra entries, whatever is done in your journal, that will be recorded in ledger, right? So recording is called, recording means journal when you just prepared it, right? And posting is called ledgering, means when you do ledger, ठीक है। तो ledger means posting. Post, you are just posting the data. Is it done? In journal you are recording the data. आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये दो लोग इन्वॉल्व थे और ये ट्रांजेक्शन जो है हुआ, और हम इस पे इसको पैसे लिख के रख लेते हैं, राइट। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग जब आप करते हो तो वो जर्नल होता है। अब आप क्या कर रहे हो? पोस्टिंग मींस आप उस डाटा को अपने अपने हाउसेस में भेज रहे हैं, तब उसके बाद इसको कहा जाता है लेजर किया जाना। डन? यस। फील्ड हाउस ऑल्टर भी कहते हैं इस बात को। देखो इन्होंने लिखा है लेजर इज द परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस। Ledger is the permanent storehouse of all the transactions. परमानेंट स्टोर हाउस है, इसमें तो अकाउंट आता ही है, ठीक है, वही उसका बैलेंस बताता है। अब हम इसको बना क्यों रहे हैं, ये भी तो एक रीजन है ना, बना क्यों रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कैश को देखिए अब आप सिर्फ, ठीक है, जब आपने फर्स्ट एंट्री पास की, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। अब जितनी जगह भी आपने कैश को रिसीव किया आप डेबिट करते चले गए, जितनी भी जगह आपने कैश को पेड किया आप क्रेडिट करते चले गए। तो कैश अकाउंट जो लेजर आप बनाएंगे, अकाउंट कहने का मतलब लेजर बनाना होता है, ठीक है। जब आप उसका लेजर बनाएंगे कैश का, तो जितनी जगह कैश इन्वॉल्व हुआ था डेबिट साइड में, वो यहाँ पर भी डेबिट साइड में हो जाएगा विद द अदर नेम। जितनी बार भी कैश क्रेडिट करना पड़ा, माने आपने पेड किया होगा तो क्रेडिट किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी आके वो कैश क्रेडिट हो जाएगा विद द अदर नेम, ठीक है। विद द अदर नेम को ध्यान रखना, विद द अदर नेम का मतलब है दूसरा अकाउंट दैट वाज एंगेज्ड विद कैश इन दैट टाइम, राइट, मीन्स उस टाइम पे जो कैश से एंगेज्ड था। तो चलिए देखते हैं इसके फॉर्मेट को, ठीक है। पहले फर्स्ट ऊपर लाइन जो है उसको आप ठीक से समझ लीजिए। द स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज नोन एज अकाउंट, ठीक है। किसी भी एक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किए जाते हैं उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या जो पर्टिकुलर होता है, थिंक होती है, उसको आप अकाउंट कहते हैं, ठीक है। मीन्स जैसे आप कहिए कि मशीन अकाउंट है एक,
ठीक है। एसेट्स अकाउंट होती हैं, लायबिलिटीज अकाउंट होती हैं अपने आप में जब आप उनसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कैश अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है जब आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। परचेज अकाउंट होता है अपने आप में। डेटर अकाउंट होते हैं, ठीक है। जब अकाउंट बनेंगे वो आप लिखोगे कैसे, आप हमको एक मिस वे टू राइट चाहिए ना, लिखने का तरीका चाहिए, लिखने का तरीका वो है, हमने ये इजाद किया, हम इस तरह से चीज़ों को लिखते हैं, तो वो सभी अकाउंट होते हैं, राइट। द बुक विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट इज नोन एज लेजर। एक बुक जिसमें सारे अकाउंट कंटेन किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर। एंड द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग अप द अकाउंट्स इज नोन एज पोस्टिंग। ये जो बात अभी हम कर रहे थे कि जो प्रोसीजर है जिसमें हम इनको लिखते हैं अकाउंट्स को, उसको पोस्टिंग करना कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे को आप किसी से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, वो पर्सन आपको जवाब में कहें कि आई एम पोस्टिंग, तो आप समझ जाइएगा कि वो लेजर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पोस्टिंग वो वाली भी होती है कि व्हेन यू पोस्ट द लेटर, है ना, ब्रिटिश इंग्लिश में पोस्ट और अमेरिकन इंग्लिश में मेल। तो ये पोस्ट जो वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश से यहाँ पे ले लिया गया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफ़ी रहे इंडिया में, काफ़ी टाइम तक वो यहाँ पर रहे थे, तो उनकी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो जनरल इंग्लिश में आ गए हैं। जब से कंप्यूटर आए तब से अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा हो गई, है ना। चलो खैर ये तो अलग बात है। तो अब आप चलते हैं स्पेसिमेन ऑफ लेज़र पे। स्पेसिमेन ऑफ लेज़र में आप देख रहे हैं कि ये तो थोड़ा थोड़ा सा किसके जैसा है, किसी के जैसा नहीं है। अभी तक आपने नहीं देखा है इसके जैसा, देखा है आपने आधा अकाउंट देखा था, जो जनरल है उसको देखा होगा, देखा आपने, जिसमें डेट पर्टिकुलर JF आ गया, देखो यहाँ पे अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। जब आपने जर्नल किया था तो जर्नल में क्या लिखा था, जर्नल में क्या लिखते हैं आप, LF, है ना, जर्नल में LF लिखते हैं, लेजर फोलियो। अब यहाँ पे क्या लिखते हो आप, बोलो, यहाँ पे क्या लिखते हो, JF। लेजर के अंदर जर्नल फोलियो होता है, जर्नल फोलियो, ठीक है। लेजर में जर्नल फोलियो होता है, ये जर्नल फोलियो लिखा जाता है। यू आर ए स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पे अभी लिखने का कोई मतलब हमारे लिए नहीं होता है, ये खाली ही रहना उसको होता है, क्वेश्चन में दिया नहीं होता है कि आपका JF नंबर या जर्नल फोलियो नंबर ये है इस एंट्री का और ये इसको फिल करना है, राइट। तो आगे की बात क्या है, कितने सेक्शन ये समझ में आ गया है, इतना पोर्शन जो हाफ पोर्शन है इसका, सॉरी हाफ पोर्शन है, दिस इज द हाफ पोर्शन, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट, राइट। ये डेबिट पोर्शन है, डेबिट अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे ये क्रेडिट अमाउंट लिख रहा है। चलिए एक एक कॉलम को देखते हैं अब कैसे होता है। नंबर 1 पे आता है डेट, ठीक है, ट्रांजेक्शन का जो भी डेट होगा आप उसको लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स होता है 2 से स्टार्ट करेंगे आप, इसके आगे अकाउंट का नाम लिखेंगे, मीन्स नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट इन जर्नल। ये जो डेबिट सेक्शन है, जर्नल में जो जो क्रेडिट हुआ होगा वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट इन द जर्नल, अगर जर्नल में क्रेडिट जो हुआ है वो यहाँ आके डेबिट हो जाएगा, जो वहाँ पर डेबिट हुआ है वो यहाँ आके क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल देख लेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसी बात क्या कही जा रही है। JF कॉलम को खाली छोड़ देना है, अमाउंट का कॉलम जितने अकाउंट आप फिल करते चले जाएंगे, अमाउंट में डेबिट साइड में फिल करते यहाँ पर चले जाते हैं। देन आफ्टर द क्रेडिट साइड आती है डेट, उसकी भी लिखनी है अलग से, ठीक है, डेट आएगी। उसके बाद पर्टिकुलर में बाय से ही स्टार्ट होगा, 100% यूज करना है टू और बाय का, राइट। नेम ऑफ द डेबिट अकाउंट इन जर्नल, इस बात को ध्यान कर लेना, डेबिट अमाउंट ऑफ द जर्नल, यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट अमाउंट ऑफ द जर्नल, ठीक है। तो इस तरह से इनको फिल करते हैं, मीन्स लेजर जर्नल में जो भी डेबिट हुआ था वो आपको यहाँ पर क्रेडिट करवाना होता है, ठीक है।
कैसे होता है वो अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं आगे। फिर JF कॉलम ब्लैंक रहेगा एंड देन आफ्टर द अमाउंट। इज इट डन? फिर हम इसकी टोटलिंग कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से हुआ है। तो ट्रांजेक्शन क्या हुआ है भाई? ट्रांजेक्शन हुआ है ऑन जनवरी 1 2019 गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5000 रुपीज़। ठीक है, गुड्स सेल हुए हैं कैश में 5000। तो आप जनरल क्या बनाएंगे? जनवरी 19 को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। दिस इज डन। एंट्री पूरी हो गई, दोनों तरफ आपने 5000 की एंट्री कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने अकाउंट इन्वॉल्व हुए? कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए जिन दोनों के लेजर्स बनने चाहिए। बन गए, नीचे देखो बन गए दोनों के लेजर। कैश अकाउंट का लेजर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, कैश क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। ठीक है, कैश डेबिट हुआ था, इसका मतलब इसका जो लेजर है वो क्या हो जाना चाहिए? डेबिट हो जाना चाहिए। मैंने एरो लगा दिया, देखो 5000 इधर का इधर आ गया। जो अकाउंट जनरल में डेबिट हुआ है वो अपने लेजर में भी डेबिट होगा। ठीक है, विद द अपोजिट नेम। बस इतनी सी बात याद रख लो, दूसरे नाम से होगा। ठीक है, ये जो पीछे लिखा था ना, ये वाला जो पोर्शन लिखा है कि नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट ऑफ जनरल, इस बात को ध्यान कर लो। डेबिट क्या होगा? जो जनरल में क्रेडिट हुआ। क्रेडिट क्या होगा? जो जनरल में डेबिट हुआ। ठीक है, याद हो गया बात? तो अगर आप कैश अकाउंट बनाने जाते हैं जब, ठीक है, तो कैश अकाउंट बनाते वक्त क्या करोगे? जनरल में कैश क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। तो यहां पर क्या होगा? डेबिट ही हो रहा है लेकिन विद द अदर नेम। किसकी वजह से डेबिट हुआ था? टू सेल्स अकाउंट 5000 रुपीज। इज इट डन? ये 5000 कैश के डेबिट उठ के यहाँ पे आ गए। कैश अकाउंट ही तो है, ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट ही हो रहा है लेकिन दूसरे नाम से, दूसरा अकाउंट जिसने उसे इफेक्ट किया था। कैश अकाउंट आप बना रहे हैं या जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं उसी अकाउंट के अंदर उसी अकाउंट का नाम नहीं आएगा। ठीक है, कैश अकाउंट के अंदर आप कैश अकाउंट नहीं लिख सकते। सेल्स अकाउंट के अंदर आप सेल्स अकाउंट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कैश डेबिट हुआ था तो वो डेबिट ही हुआ। डेबिट कॉलम में ही पैसे लिख देने हैं सीधे ही देख के, और बस ये देखना है कि किसकी वजह से डेबिट हुआ था? सेल्स की वजह से हुआ था, तो सेल्स आपने यहाँ पे दिखा दिया टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, दूसरा अब सेल्स का लेजर बनना चाहिए, सेल्स अकाउंट वो आपने बना दिया। ठीक है, सेल्स क्या हुआ है भैया? क्रेडिट हुआ है, तो ठीक है क्रेडिट ही होगा। सेल्स का अकाउंट क्रेडिट ही होगा, दिख रहा है ना क्रेडिट होते हुए? तो क्रेडिट ही हो रहा है अकाउंट, लेकिन किसके नाम से हो रहा है? कैश के नाम से। किसके नाम से हो रहा है? कैश के, क्योंकि यहां जनरल में सेल्स किसके नाम से क्रेडिट हुआ? कैश के। ठीक है, तो अपोजिट नेम लिखना होता है, तो अपोजिट में किसका नाम रह गया? कैश का। ठीक, सेल्स अकाउंट वहां भी क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ है बट विद द अदर नेम। बस इतनी सी बात याद रख लो, कभी लेजर गलत नहीं होगा, कोई सा भी लेजर बना देना। क्या याद रखोगे कि अकाउंट जनरल में डेबिट हुआ है तो लेजर भी डेबिट होगा विद द अदर नेम। जनरल में अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो लेजर भी क्रेडिट होगा विद द अदर नेम। बस इतनी सी बात याद रखनी है। आप कोई सी भी जनरल एंट्री बनाएंगे तो उनका लेजर बनाना आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये एक ही एंट्री थी और उसके दो ही लेजर बने हैं। फिर बहुत सारी एंट्रीज आती हैं और उनके फिर आपको ढूंढने पड़ते हैं जनरल बनाने के बाद कि कितने कितने अमाउंट कहाँ कहाँ से उठाने हैं। तो वो एक एक करके हम देखते चले जाते हैं, एक एक जनरल एंट्री की का एक एक आप अकाउंट बनाते चले जाते हैं। ठीक है, वो इजीली हो जाता है, उसमें कोई ऐसी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो इतना सिंपल सा फंक्शन समझ में आ गया आपको कि वह विच अकाउंट मीन्स whatever and any account that is okay, any account that is debited in general, it will be debited in their account but with the other name, right? Means cash is debited in general, so cash account will be debited but with the name of sales account. Generally it is obvious,
it is credited, right? So in sales account, in ledger of sales account, it will be credited, but with the other name, means cash. Is it done? और आगे की और एंट्रीज या और जो कंपाउंड एंट्रीज बनती हैं और दूसरे लेजर्स बनते हैं उनके बारे में या किसी एक और क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। आप इतना कवर अप कीजिए और अपनी एनसीईआरटी या जो भी कोई बुक आप यूज़ कर रहे हैं उसके लेजर्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, राइट? थैंक यू वेरी मच।